भारत क्रूड ऑयल को गुफाओं में क्यों छुपा रहा है? यदि छुपा रहा है तो क्यों? दांतों की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरत है। पहले तो कोलगेट, पेप्सोडेंट, बाबा रामदेव का दंत कांति था ही नहीं तो क्या था? यदि किसी अपराध के लिए आपको फांसी चढ़ाई जाए तो आप उससे डरोगे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ऐसा नहीं हुआ करता था। किसी समुद्र के बीच पर आप टहल रहे हो, आप देखते हो कि कोई डूब रहा है, तब आप उसे बचाने के लिए भागते हैं। जानना चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अधिकांश भारत की मम्मियां अपने बच्चों को सुबह सुबह जब उनकी आंख भी नहीं खुलती उनके मुंह में ब्रश घुसेड़ देती हैं। वे भी धीरे से एक आंख खोल के जवाई के साथ ब्रश करते हैं, परंतु ब्रश से पहले लोग दातुन किया करते थे। यदि मैं बात करूं रोमन समाज की, वहाँ पर ब्रश था ही नहीं, ना ही टूथपेस्ट हुआ करता था। तो ऐसे में वे लोग ब्रश कैसे करते थे? रोमन समाज के लोग चूहों को पकड़ते थे और उनका दिमाग पत्थरों से कुचल कर पेस्ट बनाया करते थे। क्या आपको पता है माउथ फ्रेशनर के लिए उस समय के लोग युवाओं का यूरिन उपयोग में लाया करते थे। यदि मैं बात करूं क्रूड ऑयल की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व और बढ़ जाता है। सऊदी अरबिया, रसिया और यूएसए का अपना अपना क्रूड ऑयल है। मैं नहीं चाहता भविष्य में ये देश भिड़ें। यदि भी ऐसा हुआ तो अन्य देशों का क्या होगा? इसी पर भारत काम कर रहा है। भारत क्रूड ऑयल की स्टोरेज बना रहा है गुफाओं में। भारी मात्रा में ऑयल स्टोर किया जा रहा है ताकि भारत तैयार रहे, आपत्ति काल में भी तेल की कमी न हो, क्योंकि युद्ध के दौरान या युद्ध के समय तेल को भारत में इम्पोर्ट करने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप एकदम मस्त किसी नदी, नाले, नहर या समुद्र के किनारे टहल रहे हो, अचानक आप देखो कि कोई डूब रहा है। आपके अंतःकरण से आवाज आएगी कि उसे बचा लिया जाए और आप उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगाते हो। और बचने के कुछ सालों बाद वह व्यक्ति लोगों को पीटने लगे, जिसे देखकर आपको अपना माथा पीटना पड़े। साल 1984 जर्मन की बर्फीली पसाऊ नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चा डूबने लगा। तभी वहाँ से गुजर रहे जोहान कोहेबर्गर ने उन्हें देखा और बिना सोचे समझे ही नदी में छलांग लगा दी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तब इसी बच्चे ने नाजी जर्मनियों का नरसंहार किया। ये बच्चा और कोई नहीं, हिटलर था। हिटलर ने अपने जीवन में इस कथा का कोई वर्णन नहीं किया, लेकिन मरने से पहले कोहेबर्गर ने इसका वर्णन किया था। आप एक अपराध करते हैं और सजा मिले फांसी तो आप चिल्लाओगे, मैं नहीं, पहले किसी और को लटकाया जाए। आप अपने पैरों से ब्रेक लगाने का प्रयास करोगे, किंतु आपको घसीटकर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। पर मेरा आपसे एक सवाल है, यदि आप कहें कि पहले फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा तो? रोमन काल में ऐसा ही हुआ करता था। उस समय जेलोटिन नामक यंत्र से अपराधी के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। बार बार उपयोग की अधिकता के कारण उसके ब्लेड की धार कम हो जाती थी। कम धार वाली ब्लेड बार बार गर्दन पर लगने से गर्दन आसानी से कटती नहीं थी और असहनीय पीड़ा और दर्द का एहसास होता था। उसी असहनीय दर्द और पीड़ा के बचाव से अपराधी कहता था कि पहले मैं मरूंगा, मैं, एक ही झटके में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।